नाजरीन, मेरे चैनल के इस खुसूसी बुलेटिन में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम के तहत आप हर महीने के आगाज़ में गुज़िश्ता एक महीने की ऐसी खबरों से महजूज होंगे जिनका ताल्लुक उर्दू ज़बान व अदब, तहजीब और कल्चर से है और जो वाकई खबर का दर्जा रखती हैं। रोशन चेहरा और आँखों में गौहर अच्छे लगते हैं। रोशन चेहरा और आँखों में गौहर अच्छे लगते हैं। चांद और पानी यकजा हो तो मंजर अच्छे लगते हैं। और हमने हर जाविये से देखा है, कोई तुम सा नजर नहीं आया। ये बेहतरीन अशार जनाब रईस वारसी के हैं और ख़बर यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। जनाब रईस वारसी कराची के रहने वाले हैं और कई बरसों से अमेरिका में वो मुकीम है। 2008 में जो फर्स्ट इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन की तरफ से कराई गई थी, उसके रूहे रवां भी जनाब रईस वारसी थे और ये अवार्ड उनको न्यूयॉर्क में दिया गया। वो न्यूयॉर्क उर्दू सेंटर के प्रेसिडेंट भी हैं। उनके बारे में मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं। उर्दू के अजीम स्कॉलर प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने एक जगह लिखा है, इस अजीज ने खुदा जाने किस चक्की का पिसा खाया है कि हर कड़ी को झेल जाते हैं। आईना हूं मैं के नाम से उनका एक शेरी मजमुआ भी है और इनके बारे में एक दिलचस्प मालूमात ये भी है कि 2005 में एक फिल्म आई थी, हम तुम और मोम। इस फिल्म में एक नगमा है, एक लड़की मेरी जिंदगी बन गई। इस नगमा को भी जनाब रईस वारसी ने लिखा है, जिसे उदित नारायण और सधाना सरगम ने अपनी आवाज से सजाया है। चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उर्दू से मुताल्लिक खबर यह है कि सीनियर जर्नलिस्ट जनाब भूपेंद्र चुबे और सुधीर मिश्रा ने मिलकर के ये फैसला किया है, ऐलान किया है कि उर्दू जर्नलिज्म में जो नौजवान सहाफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना ताउन दे रहे हैं और उर्दू जर्नलिज्म और उर्दू सहाफ़त की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने 25,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। स्कॉलरशिप का ऐलान करने के दौरान इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया में उर्दू जर्नलिज्म का एग्जिस्टेंस बेहद ज़रूरी है और आपको पता ही है कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से लेके अल बलाग और अल हिलाल और उसके बाद जो मौलवी बाकर थे, इन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उर्दू सहाफ़त का इस मुल्क की आबियारी में बहुत ज़्यादा ताउन और कंट्रीब्यूशन है। तो इन्हीं हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के इन दो अजीम सहाफ़ियों ने और माहौलियात के वकील जनाब सुधीर मिश्रा ने इस बात का ऐलान किया है कि हम नई नस्ल के उर्दू जर्नलिस्ट को ताउन के तौर पे 25,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप देंगे। तो आपकी मालूमात में अगर कोई उर्दू जर्नलिज्म में कोई नौजवान सहाफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हों या जामिया, JNU, DU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या IIMC से कोई मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हो उर्दू से, तो आप उन तक ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो स्कॉलरशिप से मुस्तफीद हो सकें। इस खुसूसी बुलेटिन में अगली खबर एक उर्दू ड्रामा से मुताल्लिक है। खबर यह है कि नटरंग ड्रामा सोसाइटी, जो कि एक आलमी शोहरत याफ्ता ड्रामा सोसाइटी है, उन्होंने उर्दू के मुसन्निफ शौकत थानवी का ड्रामा किस्सा बदल गया को स्टेज किया। कहाँ? कश्मीर में। और ये नटरंग ड्रामा थिएटर ग्रुप कोई मामूली थिएटर ग्रुप नहीं है, बल्कि इन्होंने मॉस्को, लंदन, इटली, दुबई, बैंकॉक समेत दुनिया भर के कई मुल्कों और शहरों में ड्रामाओं को स्टेज कर चुके हैं जो मुख्तलिफ जबानों में लिखे गए। तो उर्दू के लिए खुशाइन बात है कि इन्होंने उर्दू मुसन्निफ शौकत थानवी के ड्रामा किस्सा बदल गया को स्टेज किया है। किस्सा बदल गया की कहानी यह है कि इसमें दो मुलाजिम रहते हैं और वो किसी घर में काम करते हैं, फिर अचानक उनकी लॉटरी लग जाती है। लॉटरी इतनी बड़ी तादाद में लगती है कि जिनके घर ये मुलाजिम रहते हैं वही उनके नौकर बन जाते हैं, लेकिन आदतों अतवार वही रहती है मुलाजमत वाली। इसलिए कहा जाता है कि पैसे तो ले आओगे लेकिन वो मालिकाना रोब कहाँ से लाओगे। इस बुलेटिन में अगली और आखिरी खबर यह है कि राजस्थान उर्दू एकेडमी जो 1979 से सरगर्म अमल था और इसके जो आखिरी क्लर्क थे जनाब साजिद खान, उनके रिटायर होने के बाद 30 जून को ये उर्दू एकेडमी अपनी तमाम तर उर्दू खिदमात को अंजाम देने के बाद मुकफ्फल हो गई है। इसमें ताला लग चुका है और ये अभी पूरी तरह से इनएक्टिव है।
तो ये उर्दू बिरादरी के लिए एक मायूसकुन खबर है। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको खबरम रसीदा इमशब का ये प्रोग्राम कैसा लगा। क्या आप अगले माह भी इस किस्म का प्रोग्राम देखना पसंद करेंगे? अब तो जाते हैं, मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।